मैं जानता हूँ कि तुम्हारा यहाँ आने का फैसला करना कितना मुश्किल रहा हो। अगर सब कुछ बिखर ना रहा होता, हालात ऐसे ना होते तो शायद मैं आपसे जिंदगी भर ना मिलती। लेकिन मैं अब हकीकत जानना चाहती हूँ। मुझे मुकम्मल हकीकत जाननी है, तस्वीर का एक रुख नहीं। मैं सज्जल से शादी करना चाहता था, और मैं ही नहीं, शायद कोई भी लड़का होता तो सज्जल जैसी लड़की को वो अपनाना चाहता। मेरी नीयत बुरी नहीं थी और ना ही सज्जल की। वो भी शादी से पहले यही चाहती थी। खैर उस वक्त उसकी जिंदगी में अशर कहीं भी नहीं था, और शादी के बाद सज्जल ने सिर्फ सच्चे दिल से अशर को अपना शौहर माने और बीवी होने का फर्ज निभाया। दिलो जान से मोहब्बत की है उससे। इसे मैं जानता हूं कि जो कुछ नजर आ रहा है इस वक्त और हालात में, मेरी बात को मान लेना, उस पर यकीन कर लेना बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए। अगर आप सजल भाभी का मासी हैं, तो उन्होंने आपकी सच्चाई हमसे क्यों छुपाई? क्यों चोरी छुपे वो आपसे मिलने चली आई? क्या जवाब था उनके पास हमसे झूठ बोलने का और हकीकत छुपाने का? यही वजह हो सकती है ना कि वो अपने साबिका आशिक से मेरी शादी नहीं करवाना चाहती थी, क्योंकि उनके दिल में अभी भी आपके ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। एक बार ठंडे दिल से मेरी बात सुनो। क्या तुमने सज्जल के किरदार में कभी कोई ऐसी गिरी हुई सोच नोट की? और अब जबकि वो अपनी फैमिली मुकम्मल करने जा रही है, क्या मां होने के बावजूद वो इस तरह की सोच रख सकती है? रह गई बात मिलने की, तो सज्जल को मैंने फोर्स करके बुलाया था। गलती मेरी है, जिसकी इतनी बड़ी सजा सज्जल को मिली है। क्यों बुलाया था आपने उन्हें? क्योंकि अलीज़े, सज्जल ये समझ बैठी थी कि मैं तुमसे सिर्फ इसलिए रिश्ता जोड़ रहा हूं कि मैं तुम्हारे जरिए उसकी हंसती बसती जिंदगी बर्बाद करना चाहता हूं। क्या? मैं इतना बड़ा इल्जाम नहीं सह सकता था अलीज़े। सज्जल मुझसे बदजन जरूर थी, लेकिन अशर और तुमसे हमेशा से मुखलिस थी। एक बार ठंडे दिलो दिमाग से इस बात को सोचकर अपने दिल से फैसला करो। कभी कभी गलतफहमियां हकीकत को धुंधला कर देती हैं, और इस कदर धुंधला कर देती हैं कि वो भी कुछ नजर आने लगता है जो कभी हकीकत होता ही नहीं। चाह आप अपनी मर्जी से रहें, वापसी नहीं कर सकेंगी। सोच समझ कर फैसला लें। मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए अलीज़। जब मेरे शौहर को मुझ पर यकीन नहीं है और वो कुछ सुनना ही नहीं चाहते, तो मेरे यहाँ रहने का कोई जवाब नहीं है। कभी कभी ये गलत फहमियां हकीकत को धुंधला कर देती हैं अलीज़े। इस कदर धुंधला कि वो सभी दिखाई देने लगता है जो हकीकत ही नहीं होती। सजल, तुम परेशान मत हो। मैं हमाद भाई से कहूंगी कि वो अशर से बात करें। नहीं, अशर से कोई भी बात नहीं करेगा। जब तक बात नहीं करोगी तो मसला कैसे हल होगा? आखिर तुम चाहती क्या?
हालत देखो अपनी, मेरे पे तर्ज खाओ, मैं तुम्हारे कौन कौन से मसले हल करूं? भाई मेरी अपनी जिंदगी है, मेरा अपना घर बार है, मेरे अपने मसले हैं। हमाद, पूछ रहा हूँ सज्जल किधर है? अच्छा आप जल्दी घर आ गए, हुआ क्या है? सज्जल कहाँ है? अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे तुमसे जरूरी बात। पूछ रहा हूँ आपसे, सज्जल किधर है? नहीं बताना। क्या? सज्जल, क्या हुआ है? सज्जल! हमाद क्यों चिल्ला रहे हो? क्या बात है? क्या हुआ है भाई? हमारी इज्जतों का जनाजा निकालने के बाद तुम मुझसे पूछ रही हो कि क्या हुआ? क्या हो गया बेटे? अशर को कॉल की थी मैंने। अरे जब उसने मना किया था कि घर से बाहर नहीं निकलना, तो क्यों गई घर से बाहर? क्या क्या कहा है अशर ने? क्या कह रहा था वो? अरे क्या कहना था उसने? वो कह रहा था कि ये अपनी मर्जी से घर छोड़कर आई है। इसकी बेवफाई के ताने दे रहा था मुझे। तो क्यों किया आपने अशर को कॉल? मना किया था ना आपको। सज्जल, तुम खुद घर छोड़कर आई हो? हाँ, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। ये तो बाकी लड़कियों की निशानी है। तुम्हें अपना घर ऐसे छोड़ के ही नहीं आना चाहिए था। वैसे तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने भाई को इतनी बातें सुनवा दी तुमने। पूछे अपनी बेटी से कि अपना घर छोड़कर क्यों आई है ये। मैं वहां उसकी मिन्नतें कर रहा हूं कि किसी तरह इसका घर टूटने से बच जाए, और ये अपने घर बर्बाद करके आ गई। कुछ अंदाजा भी है तुम्हें कि तुम्हारी वजह से मुझे कितनी जिल्लत उठानी पड़ी है सज्जल? ये ना सब आपकी वजह से हुआ है। आप ही सच्चों को शह देती थी ना बार बार घर आने के लिए। देखे, बैठ गई घर आकर हमेशा के लिए। खुदा ना करे, कैसी बातें कर रही हो तुम? इसको अपनी जुबान में समझा दे कि अभी और इसी वक्त वापस अपने ससुराल जाए और अशर से माफी मांगे अपनी हरकतों पे। अल्लाह ऐसी बेटियां किसी को ना दे जो कि अपने ससुराल में अपने मैके का सर झुका दें। तौबा तौबा। बस कर दो माहम, खबरदार है, मेरी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला तो नहीं जाएगी वापस। जो ससुराल मेरी बेटी की इज्जत नहीं कर सकता, मैं वहां नहीं भेजूंगी। सुन लो तुम दोनों। ठीक है फिर, मैं ये घर छोड़कर चला जाता हूँ। आप अपनी लाडली के साथ रहें। चलो माहम। नहीं भाई, नहीं नहीं, प्लीज नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे, प्लीज। क्या क्या कह रही हो सजल? अच्छा मैं बात करती हूँ अशर से, ठीक है? सही तो कह रही है अम्मी। तुम अपना बैग पैक करो, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। नहीं भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं। आप अपना घर देखें, मैं जैसे आई थी वैसे खुद वापस चली जाऊंगी। अम्मी आप भी अपना दिल साफ कर। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से इस घर का माहौल खराब हो। मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। रोको से, वो जा रही है। हमाद, अम्मी, हमाद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सचिन अपने घर ही जा रही है ना, उसको बहुत पहले ही चले जाना चाहिए था। आप तो सिर्फ ये दुआ करें कि अशर उसे कबूल कर ले। हम आ जाएंगे तो अशर भाई मजीद बेइज्जती करेंगे हमाद की।